गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मधु त्रिवेदी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द आर्टिकल 15 क्लॉज 5 और फिर उसके बाद हम केस देखेंगे अशोक ठाकुर केस। इसमें डिस्कस हुआ था कि जो अनएडेड प्राइवेट कॉलेज है, उनमें क्या हुआ कि जब रिजर्वेशन का प्रोसेस चल रहा था तो जो अनएडेड का मीन्स होता है जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन नहीं है। अनएडेड मतलब जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन नहीं है और वो टोटली प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनमें भी रिजर्वेशन लाने के लिए इस आर्टिकल को इंक्लूड किया गया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को। तो फिर इसके जो अगेंस्ट बहुत सारे फिर केसेस फाइल हुए, सुप्रीम कोर्ट में भी गए बहुत सारे केसेस और अलग अलग स्टेट्स की हाई कोर्ट्स में भी बहुत सारे केसेस फाइल हुए। तो उन्हीं में से मेजर जो केस था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द अशोक ठाकुर केस। तो हम देखते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 5 इसमें क्या हुआ। तो देखते हैं इस केस में बताया गया, मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ SCs एंड STs रिगार्डिंग रिजर्वेशन इन अनएडेड प्राइवेट कॉलेज। मतलब ऐसे स्पेशल प्रोविजंस को बनाओ, ऐसे स्पेशल प्रोविजंस को बिल्ड करो कि वो एडवांसमेंट मतलब जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है या बैकवर्ड क्लासेस ऑफ मोस्टली SCs और STs की बैकवर्ड सेक्शन की सोसाइटी थी, क्योंकि उनके साथ में एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन जो पहले होता हुआ आया था अपर कास्ट में जो बिलोंगिंग करते थे। हाँ, तो उन लोगों ने जो उनके साथ शोषण एक तरीके से किया था, हाँ एक तरीके से कह सकते हैं जो उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन था, उसी को देखते हुए ये आर्टिकल भी इंक्लूड हुआ था कि स्पेशल प्रोविजंस को, ऐसे स्पेशल प्रोविजंस को लाओ कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं SCs और STs की, वो अनएडेड प्राइवेट कॉलेज में मतलब जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन नहीं है उसमें वो पढ़ सके और उनका एडमिशन उनमें हो सके और विद द हेल्प ऑफ रिजर्वेशन की मदद से वो उसमें कम फीस भी दे करके उनका सिलेक्शन हो जाए और एडमिशन अच्छे से हो पाए। इसलिए गवर्नमेंट ने इस आर्टिकल को इंक्लूड किया था कि उनके एडमिशन और उनकी प्रमोशन में भी, गवर्नमेंट जॉब में भी प्रमोशन और आर्टिकल्स मतलब प्रमोशन और उनके एडमिशन दोनों में, यहाँ इनको जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, उन्हें रिजर्वेशन दिया गया। तो इसमें मोस्टली केवल इतना बताया इस आर्टिकल में, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में, कि स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ SCs एंड STs रिगार्डिंग रिजर्वेशन इन अनएडेड प्राइवेट कॉलेज। अनएडेड प्राइवेट कॉलेज मतलब क्या? अनएडेड मतलब जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी तरह से, अनएडेड मीन्स जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी तरह से कंट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब उनका उस गवर्नमेंट कॉलेज को, उनका उस प्राइवेट कॉलेज को बनाने में पैसा नहीं खर्च हुआ है, उसे कहेंगे अनएडेड प्राइवेट कॉलेज। ठीक है। अब अशोक ठाकुर केस, इसके बारे में, जब भी कोई भी आर्टिकल या कोई भी अमेंडमेंट या कुछ भी हमारे संविधान में अभी तक की 1950 से लेकर के अभी तक की 2023 तक बहुत सारे केसेस आए हैं, लेकिन वो केसेस भी किन के फाइल हुए हैं, मतलब जो कोई भी अमेंडमेंट या कोई भी लॉ जब गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है तो उससे बहुत सारे जुड़े केसेस भी आ जाते हैं, क्योंकि वो उनके केसेस कुछ अगेंस्ट में होते हैं, कुछ फेवर में होते हैं, बहुत सारे तरीके से वहाँ केसेस अराइज होते हैं। और बाकी क्रिमिनल केसेस वो तो आते ही हैं यहाँ। तो लेकिन इन केसेस के जरिए जब ये केसेस आते हैं और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा डिसीजन ले बैठता है जब कि जो लॉज गवर्नमेंट ने बनाए हैं उन लॉज के वो अनफेवर में चला जाता है, अगेंस्ट चला जाता है, तो गवर्नमेंट उसे अमेंडमेंट ला करके उस जो उन्होंने लॉ पहले बनाया था उसे बचाने का प्रयास करती है। मोस्टली हर गवर्नमेंट में ऐसा होता है। हाँ, क्योंकि वो पूरी तरह से जो गवर्नमेंट लॉ लाती है वो गलत भी नहीं होता, पूरी तरह से सही भी नहीं होता। बहुत सारे अगर देखा जाए तो रिजर्वेशन जो है तो वो अगर एक तरीके से स्पेशल प्रोविज़न है बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, तो कुछ समय के लिए रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है जनरल कैटेगरी ऑफ द सोसाइटी। लेकिन माना यह जाता है कि रिजर्वेशन जब हम उन्हें देंगे तो फिर जो अम्बेडकर जो थे, हाँ भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, उन्होंने तो इसे प्रॉफिट कह सकते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का नाम दिया। तो उन्होंने केवल इतना बताया कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब ऐसा भेदभाव है जो हमारी सोसाइटी के लिए ज़रूरी है। अगर रेस कोई हो रही है तो उसका ट्रैक अगर मार्जिन लाइन ये है और कुछ लोग मार्जिन लाइन पे खड़े हैं, कुछ लोग उससे पीछे हैं, तो हम इंतज़ार करेंगे, उन्हें पहले हम कुछ ऐसा सपोर्ट देंगे यहाँ कि वो लोग भी यहाँ पे आ जाए और तब तक उन्हें रोक के रखेंगे और फिर दोनों मतलब अपने गोल की तरफ भागे, मतलब समाज में एक तरह से कह सकते हैं उनकी ग्रोथ हो, लेकिन एक साथ सबको लेकर के।
लेकिन अगर उन्हें कुछ एक्स्ट्रा नहीं देंगे तो फिर एक साथ जो मेन लाइन पे है, मतलब जिन लोग की ठीक समझ सकते हैं, उनका जो ठीक लाइफ चल रही है, अच्छे से लाइफ जिनकी चल रही है, वो लोग जो हैं तो आगे बढ़ जाएंगे, हाँ वो तो अपने गोल को अचीव कर लेंगे, लेकिन जो लोग पीछे रह गए, हाँ वो लोग अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। ये अम्बेडकर ने, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड, उन्होंने इसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कह के उसे ऐसे डिफाइन किया था। तो हम देखते हैं अशोक ठाकुर केस, इसमें क्या हुआ, तो कोर्ट हेल्ड डेट आर्टिकल 15 क्लॉज 5 इज कॉन्स्टिट्यूशनल। जो कोर्ट ने उसमें बोला कि जो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है, मतलब पूरी तरह से सही है कोर्ट के अकॉर्डिंग, और इसके अगेंस्ट में कोर्ट नहीं गई। और बोला एंड प्राइवेट कॉलेजेस आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट रिजर्वेशन, और प्राइवेट कॉलेजेस को सलाह दी या कह सकते हैं ऑर्डर दिया कि अपने जो प्राइवेट कॉलेज हैं, जो अनएडेड प्राइवेट कॉलेज हैं, उनमें भी गवर्नमेंट अगर कह रही है तो रिजर्वेशन लागू करो उनके एडमिशन्स में। क्यों? इससे जो हमारी सोसाइटी है उसका डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ख़त्म होगा। यहाँ पे तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मिलता है, हाँ, जो बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होती है, लेकिन बाद में यही पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, इसीलिए इसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोला गया है, बाद में यही डिस्क्रिमिनेशन कई सारी एससीज और एसटीज़ की जो कास्टेज है उनमें रिजर्वेशन हटा भी लिया गया है, कैरी फॉरवर्ड रूल से, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो उसके जरिए, कैरी फॉरवर्ड रूल के जरिए, कई सारी एससीज और एसटीज़ कैटेगरी के कास्टेज को, मतलब जो इनकी जातियाँ, उन्हें रिजर्वेशन दे के, जब वो लोग अपनी ग्रोथ जब उनकी ठीक ठाक हो गई तो उनसे रिजर्वेशन ले भी लिया गया। और आगे जो फैमिलीज़ हैं एससीज और एसटीज़ की, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में आती हैं, हाँ, तो उनमें रिजर्वेशन दिया गया। तो हम देखते हैं, तो इसमें केवल इतना बताया, हाँ प्राइवेट कॉलेजेस को सलाह दी, हाँ, कि रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट करें अपने कॉलेज में। और क्या बताया, मेजरली दो बातें कही थी, रिजर्वेशन इज़ नथिंग, उन्होंने बताया कि रिजर्वेशन कुछ नहीं है। जो हाई कोर्ट थी, जो हाई कोर्ट कह सकते हैं, हाँ, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी ये मुद्दा गया था, हाँ, तो एक तरीके से इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इस केस में बोला कि रिजर्वेशन इज नथिंग, रिजर्वेशन कुछ नहीं है, बट क्या है रिजर्वेशन, बट पुशिंग द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, बट पुशिंग द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट। मतलब जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, अगर उसे रिजर्वेशन दे दोगे तो वो ग्रोथ कर सकेगा। पहला पॉइंट जो कोर्ट ने एक्सप्लेन किया वो ये था। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बताया, बोला रिजर्वेशन इज नॉट परमानेंट, इट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द सोसाइटी। और जो रिजर्वेशन है वो परमानेंट नहीं है, रिजर्वेशन परमानेंट नहीं है। जब सोसाइटी में ग्रोथ एक तरीके की वीकर सेक्शंस की भी हो जाएगी तो उस रिजर्वेशन को वापस ले लिया जाएगा और सब समान में, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसे इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। ये हमारे जो शुरुआत से, लेकिन अभी तक भी कुछ लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन अब देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी तक भी कई कई वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, और कई कई तो जनरल कैटेगरी में भी हैं वीकर सेक्शन, हाँ, तो उसे देखते हुए उसे अब EWS इन सब तरीके के भी रिजर्वेशन दिए जा रहे हैं। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।